वेलकम बैक टू आवर फैक्ट चैनल। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चली है, अब से पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि संविधान की अनुसूची, और संविधान की अनुसूची हमने 7 अनुसूची पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। जिसने वो पिछली वीडियो नहीं देखी उसे वीडियो को जाकर देख ले। और आज हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी कि 12 की 12 अनुसूची आज कंप्लीट कर लेंगे। हमने बताया था कि 12 अनुसूची होती है। जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो जाकर पिछली वीडियो देख ले, ताकि सीरीज बनी रहे और सही से रहे। तो हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को दिया गया है, 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में जो था, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 14 भाषाएं थी, और प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं है। तो 14 से कितनी बढ़ी? 22। तो बताओ 8 बढ़ी। 8 लैंग्वेज बाद में जोड़ी गई। ठीक है, ये कब कब जोड़ी गई ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर 8वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि 8 अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची मैंने बताया था कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुड़वाई थी, और ये जुड़ी थी पहले संविधान संशोधन से। और फिर 10वीं जुड़ी थी 52वें संविधान संशोधन से 1985 में। और फिर मैंने बताया था कि हमारी जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी। 73वें संविधान संशोधन से 1992 में। और फिर 12वीं अनुसूची 1992 में 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 8वीं, चलो स्टार्ट करता है। तो 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाएं, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 1992 में 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, यानी कि संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 लैंग्वेज 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। और फिर 2003 में फिर संविधान संशोधन किया गया 92वां, और उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो फिर 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो पहली में एक सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई जो 1967 में हुआ। और फिर 1992 में 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, 3 लैंग्वेज जोड़ी गई। और 2003 में फिर हमारी कितनी जोड़ी गई? 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो टोटल कितनी होगी? 22 लैंग्वेज। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बनता है इनसे। ठीक है, अब आ जाओ 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या देगा? फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ 1991 में, जब ये जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, मैंने बता दिया पहले ही। ठीक है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया समझाई गई, उसकी विधिया को उल्लेख किया गया। किसमें? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा पहले। इस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे। तो गरीब, बहुत ज्यादा गरीब थे, गरीबी थी, क्योंकि देश आजाद हुआ था उसी टाइम पे, सन 1947 में। तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ लोग थे जमींदार, और उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, जमीन जितनी भी थी उनके पास थी बहुत ज्यादा। तो उनसे लेके गरीबों में बांटने के लिए ये हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो ऐसे तो छीन नहीं सकते, तो ये नियम बनाया गया। ठीक है, ये अनुसूची बनाई गई। तो भूमि सुधार, तो इसमें हम पर है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ी गई। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधिया है कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, और जिस आदमी की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया वो चुनौती लेकर न्यायालय में नहीं जा सकता, या न्यायालय ना ये नहीं कह सकता कि विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, इन विषयों को जो 284 अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में इसमें तो भूमि सुधार के लिए जमींदारी का उन्मूलन करने के लिए ये नियम आया था। ठीक है, ये कानून आया था, यानी कि 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। अब जब 10वीं अनुसूची बिल्कुल छोटी सी है। सबसे पहले तो समझ लीजिए 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 10वीं अनुसूची कब, जो 10वीं अनुसूची है कब जोड़ी गई? तो मैंने क्या बताया? 52वें संविधान संशोधन से 1985 में, और दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, फिर 8वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से 1992 में। इसमें पंचायती राज के कार्यों के 29 विषय दिए गए हैं। फिर है जो 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन से, इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय शिव शासन के जो कार्य है उनके लिए 18 विषय दिए गए। तो पंचायती राज